ये देखिए कि कैसे दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है, और फिर बताएंगे किस तरह ट्रंप मुनाफे का महायुद्ध चला रहा है। सीज फायर रद्द करने के बाद ब्रेंट क्रूड यानी कच्चा तेल करीब 6% बढ़कर हो गया है $78 प्रति बैरल। यह और बढ़ सकता है। यूरोपीय शेयर बाजार में 1.6% की गिरावट आई है। भारत में भी शेयर बाजार 2.2% की गिरावट के साथ 1677 पॉइंट टूट गया। सीज फायर खत्म होने की खबर आते ही मात्र 20 मिनट के अंदर यह मार्केट 1000 पॉइंट टूट गया। और एक्सपर्ट कह रहे हैं इन्वेस्टर्स को डर है कि अमेरिका ईरान युद्ध फिर से शुरू होने की वजह से एनर्जी पर बुरा असर पड़ेगा और महंगाई पर भयंकर असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर्स पर ईरान के हमले के बाद 4 ऑयल और गैस टैंकर्स बीच रास्ते से वापस लौट आए हैं। कुवैत का 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा टैंकर लीला वादिनार हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस लौट गया है, और यह अच्छी खबर नहीं है। अब आपको एक चीज समझाती हूं। जब अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें बरस रही थी, लोग जब बेमौत मारे जा रहे थे, कच्चे तेल में जो दाम थे उसमें आग लगी हुई थी, तब कैसे ट्रंप के दोस्त मोटा माल कमा रहे थे। सोची समझी कैलकुलेशन के तहत यह सब कुछ हो रहा था, और ट्रंप इसके बदले में तगड़ा कमीशन कूट रहे थे। और मैं आपको पूरा खेल दिखाती हूं। आप उस खेल के लिए तैयार हैं? तैयार है। चलिए भाई, सबसे पहले बोर्ड बाबू को करेंगे हम प्रणाम। ठीक है, अब आपको मैं एक एक करके चीजें समझाने की कोशिश करती हूं, ठीक है? लेकिन बेहतर यह होगा कि लिख के समझाने से बेहतर है कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि कैसे जो ट्रंप है उसने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए हैं, इस तरीके के बयान दिए हैं कि हालात। बस 2 मिनट दीजिए, ये आ गए। ठीक है, अच्छा ये ठीक हो। उससे पहले 9 मार्च 2026 को दोपहर 3 बजे ये भाई साहब क्या करते हैं, 3 बजे के आसपास, डोंट सेव कैंसर, बिल्कुल सही, मार्केट का भेदी माल कमाए। कैसे? ट्रंप के बयान से तेल मार्केट पर कैसे असर पड़ा है, मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करती हूं। 3:16, बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रंप का बयान आता है, लो जो युद्ध है वो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्या कहा जाता है? युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। 3:16 से लेकर 3:39 तक कच्चे तेल का भाव क्या होता है? 14% गिर जाता है। फिर आप इधर आइए, 2:29 पर बड़े पैमाने पर ऑयल शेयर बेचे जाते हैं। इनको आप देखिए कैसे, मतलब बयान आया, क्या बयान आया कि पूरी तरह से युद्ध समाप्त हो गया है। कच्चे तेल का दाम गिरा, कितना परसेंट गिरा? 14%। और उसी वक्त बड़े पैमाने पर ऑयल शेयर बेच दिए जाते हैं। अब एक और उदाहरण जो है मैं आपके सामने रखती हूं, कैसे एक के बाद एक ये रहा। अब ये 23 मार्च है। 23 मार्च को भी कुछ ऐसा ही होता है। 7:04 पर ट्रंप पोस्ट करते हैं टोटल रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? टोटल रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये पूर्ण समाधान। इसका मतलब आप क्या निकालेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है ना, कि समाधान निकल गया है। 7:06, 2 मिनट के बाद क्या होता है? तेल की कीमत जो है वो 10% गिर जाती है। और फिर क्या होता है? 6:48 से 6:50 के आसपास ऑयल शेयर बेच दिए जाते हैं। ये कब की मैं बता रही हूं? 23 मार्च की। 23 मार्च को आप टाइम नोट कर लीजिए। एक ही झटके में करोड़ों करोड़ों रुपए आप अपने पॉकेट में दे देते हैं। अब मैं अगले क्लिप के पास आती हूं। ये क्या है? 9 अप्रैल।
9 अप्रैल को क्या करते हैं वो? एक बयान देते हैं 1:18 पर। ट्रंप का टैरिफ लगाने का ऐलान आता है। 9 अप्रैल 2025 का बता रही हूं। फिर 1:18 पर वो बयान देते हैं। 1:19 पर शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखी जाती है। फिर 1 बजे क्या होता है? यूएस ट्रेडर्स की बड़ी जो खरीदारी है वो शुरू हो जाती है। कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है? कनेक्शन ये है कि ये आदमी बहुत अच्छे से ये बात जानता है कि मेरे कहने पर शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे कहने पर पेट्रोल की कीमतों में, गैस की कीमतों में उछाल आ सकता है, जबरदस्त। तो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा। और ये वो लोग थे जो शेयर खरीद रहे थे और बेच रहे थे। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जिसमें ये पता चल रहा है, ऐसे लोग थे जो बड़े पैमाने पर इनको और इनकी पार्टी को डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, चंदा देते हैं। ऐसे लोग हैं जो इनके दाएं हाथ के बगल में खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनको बहुत बड़े लेवल पर फायदा पहुंचा है। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी और मार्च के दौरान अमेरिका की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के सीईओज ने लगभग $1.5 अरब यानी 13,300 करोड़ रुपए के अपने शेयर बेचे हैं। अमेरिका की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के सीईओज ने लगभग $1.5 अरब यानी 13,300 करोड़ रुपए के अपने शेयर्स बेचे। युद्ध के दौरान की बात बता रही हूं, जो पिछले 15 सालों में शेयरों की बिक्री में सबसे ज्यादा है। इनमें से करीब 12 कंपनियों ने अब तक बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई 2024 में ट्रंप ने तेल कंपनियों के सीईओ से अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए $1 अरब देने को कहा और बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या वादा किया कि वो ऑयल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों और विंड एनर्जी पर पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों को खत्म कर देंगे, लेकिन लेंगे कमीशन। ट्रंप कहते हैं क्या, वो क्या है मेरे हाथ में, ये पेन है। अच्छा, अगर लकड़ी का होता तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेंसिल। हाँ, तो ट्रम्प कहते हैं पेंसिल और फिर सीज फायर कैंसिल। ये सब हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ट्रम्प का फायदा है। क्या फायदा है वो आपको मैंने अभी बताया। तेल का खेल निराला है हुक्म, लेकिन तेल के टैंकरों के साथ कमाई का जरिया असला और बारूदों की इंडस्ट्री को भी बड़े लेवल पर बढ़ा देता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जो सैन्य एक्शन शुरू किया, उसकी वजह से आप जानते हैं हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की तिजोरी कितनी तेजी से भरी है। बम, मिसाइल, लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में 13 से 23% तक की तेजी आई है। अमेरिका ने पहली बार अपनी सेना और हथियारों पर खर्च करने के लिए करीब 95 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया। कितना? 95 लाख करोड़ रुपए का बजट। इतिहास में आज तक किसी देश ने सेना पर एक बार में इतना पैसा नहीं लगाया। डिफेंस कंपनियों की कमाई फ्यूचर में 22 से 25 गुना पर ट्रेड कर रही है। कैसे संभव है? डिफेंस इंडस्ट्री से ट्रंप फैमिली कैसे जुड़ी हुई है, अब आप इसे देखना चाहेंगे? उससे आप समझ जाएंगे। डिफेंस यानी वो सारा असला बारूद, ड्रोन्स, है ना, और उसका सीधा कनेक्शन युद्ध से। वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग के हेडलाइन के तरफ नजर डालिए। गौर से इस हेडलाइन को देखिए और खेल को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक ड्रोन कंपनी में निवेश करते हैं। इसी साल फरवरी के अंत में दोनों इस पावर यूएस नाम की कंपनी में सलाहकार के तौर पर जुड़ जाते हैं। 28 फरवरी यानी फरवरी की आखिरी तारीख अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है। इस कंपनी ने खाड़ी देशों को ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेचने की कोशिश की, हालांकि बातचीत अधूरी रह गई। अब फिर जून में अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर हुआ। इस कंपनी ने अमेरिका की वायुसेना के साथ इंटरसेप्टर ड्रोन बेचने को लेकर सौदा किया और आज 8 जुलाई को सीज फायर टूट जाता है।
अब इन डॉट्स को जोड़ने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत यह काम हुआ कि नहीं, आप मुझे बताइए, और हुआ तो क्यों हुआ। कुल मिलाकर कहानी साफ है। जब घरेलू राजनीति के मोर्चे पर आपके पैर उखड़ने लगे, अदालत आपके फैसलों को खारिज करने लगे और जनता की नाराजगी सड़कों पर फूटने लगे, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतिहास का सबसे पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा काम कर जाता है। और वो नुस्खा क्या है? एक नया दुश्मन खड़ा कर दो। और यही किया ट्रंप ने, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अब पाठशाला में अगला चैप्टर, ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, लेकिन इसमें भी बात युद्ध की ही करेंगे। भारत की राजनीति में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। कहने को कांग्रेस ने यह लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ छेड़ी हुई है, ये युद्ध मोदी सरकार के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से लड़ रही है, समझ में नहीं आता कि वो सरकार से लड़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रही है, या इस लड़ाई के चक्कर में खुद ही को खत्म करने के लिए लड़ रही है। आप ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की संसद में मौजूद है। उनके बगल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है पुआन महारानी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इंडोनेशिया की संसद का निचला सदन है, वैसे ही जैसे हमारे देश में लोकसभा है। जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा में आम जन को रिप्रेजेंट करते हुए तमाम सांसद विराजते हैं और उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर साहब, यहाँ पर ओम बिरला जी हैं, वैसे ही वहां की स्पीकर पुआन महारानी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए एक लाइन लिखी। लाइन आपके सामने है, कंट्रोल उदय कंट्रोल। लेकिन कांग्रेस ने रात 2:32 पर इस तस्वीर को जब पोस्ट किया तो उतना ही जल्दी डिलीट भी कर दिया। अब आप ही सोचिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद कोई उसे डिलीट क्यों करेगा? तभी करेगा ना जब उसके मन में चोर होगा, जब उसके मन में कुछ गलत करने के बाद पकड़े जाने का या शर्मिंदा होने का डर होगा। कांग्रेस की चोरी पकड़े जाने के बाद क्या हुआ, आप ये जानना चाहेंगे? लेकिन पहले आपको पुआन महारानी के बारे में बता देती हूं, क्योंकि यह भी दिलचस्प कनेक्शन है। पुआन इंडोनेशिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पहली महिला स्पीकर है। वो देश के पूर्व राष्ट्रपति मेघावती की बेटी हैं। इस नाते वो देश के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की नातिन भी हुई। पुआन और उनके परिवार की इंडोनेशिया में एक प्रतिष्ठा है। लेकिन इस खबर का दूसरा पक्ष भी देखिए। कांग्रेस पार्टी ने इंडोनेशिया की पहली महिला स्पीकर की मर्यादा पर कैसे कीचड़ उछाल दिया। वही कांग्रेस जिसके साथ इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जैसी महिला नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं। आज मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से कहना चाहती हूं, किसी और से नहीं, पुआन महारानी से, कि हम भारत के लोग शर्मिंदा हैं कि यहां के विपक्ष ने आपकी प्रतिष्ठा को ओछी और सस्ती राजनीति का हिस्सा बना दिया। ऐसे में जबकि आपके देश का प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में है, उसे वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतनी सतही टिप्पणी करने की? आपने दुस्साहस कैसे किया भारत के मेजबान देश को, वहां की महिला स्पीकर को इस तरह अपमानित करने की?